बोलना चाहूंगा, क्या जब कश्मीर की जो बॉर्डर थी उस बॉर्डर पे इतनी सिक्योरिटी थी, उसके बावजूद भी इतने आतंकवादी घुसे कैसे? ये जो लोगों ने हमारे टूरिस्ट लोगों को मारा है, हमारे हिंदुस्तान के लोगों को मारा है, इनकी हम बहुत निंदा करते हैं। इन्होंने बहुत गलत किया है। निशाना हमला पाकिस्तान की तरफ से किया गया है, जल्द से जल्द उन पे कार्रवाई की जाए। और जो जिस तरीके से हमारे टूरिस्ट को मारा गया, जिस तरीके से इस्लाम में कहा जाता है, अगर किसी एक इंसान, बेकसूर इंसान की जान ली जाए तो तमाम इंसान की जान लेने के बराबर होता है। हुआ है और जो हमारे लोग उसको मारे गए, वो हिंदू भी हमारे भाई थे, वो मुसलमान भी हमारे भाई है। हमारा भाईचारा हमेशा बना रहेगा। बस इतना ही कहूंगा कि हम लोगों को मिलके रहना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया फैक्ट न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों की ओर। कश्मीर आतंकी हमले में शहीद टूरिस्ट को मुस्लिम समाज ने दी श्रद्धांजलि। इरशाद शेख के नेतृत्व में निकाला गया मार्च। कश्मीर में हाल ही में हुए आतंकी हमले में शहीद हुए टूरिस्ट को श्रद्धांजलि देने के लिए नई बस्ती से फारूक नगर तक एक मार्च का आयोजन किया गया। इस मार्च का नेतृत्व सामाजिक कार्यकर्ता इरशाद शेख ने किया, जिसमें मुस्लिम समाज के सैकड़ों लोग शामिल हुए। ये मार्च आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता और शहीद के प्रति सम्मान प्रकट करने का एक प्रतीक था। मार्च का मुख्य उद्देश्य कश्मीर में आतंकी हमले में जान गंवाने वाले टूरिस्ट के प्रति संवेदना व्यक्त करना और आतंकवाद के खिलाफ समाज को एकजुट करने का संदेश देना था। इरशाद शेख ने अपने संबोधन में कहा कि आतंकवाद किसी भी धर्म या समुदाय का नहीं होता, ये मानवता का दुश्मन है। हम सभी को मिलकर इसके खिलाफ आवाज उठानी होगी। उन्होंने शहीद के परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की और समाज में शांति और भाईचारे को बढ़ावा देने की अपील की। मार्च की शुरुआत नई बस्ती से शाम 7 बजे शुरू हुई और फारूक नगर तक शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। मार्च में शामिल लोग शहीद के सम्मान में नारे लगा रहे थे और आतंकवाद के खिलाफ कड़े कदम उठाने की मांग कर रहे थे। आदाब, नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो इंडिया फैक्ट न्यूज और इस वक्त हम मौजूद है ताजनगर टेका नई बस्ती की गलियों में। ये एक मुस्लिम बहुमूल्य इलाका है। यहाँ पे आप पीछे देख सकते हैं, कश्मीर में हुए आतंकी हमले को लेकर एक शांतिपूर्ण कैंडल मार्च निकाला गया है। शांतिपूर्ण कैंडल मार्च निकालने का मकसद उन सभी को श्रद्धांजलि देना है जो इसमें शहीद हो गए थे। आपको बताना चाहूँगा, ये पूरा मार्च एक मुस्लिम संगठन के द्वारा निकाला गया है। यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम का प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि वो आतंकी और मुस्लिम थे, उनने कलमा पढ़ाया, बेशक उनने ये सब किया था। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि कोई भी आतंकी होता है, उसका किसी भी मजहब के साथ कोई लेना देना नहीं होता है। जय हिंद दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। बड़ी अफसोस की बात है कि अब 22 अप्रैल 2025 जो कश्मीर में पहलगाम करके जो शहर है वहाँ पे आतंकी हमला हुआ और हमारे भारत देश के 27 लोग शहीद हुए, उसी के लिए श्रद्धांजलि के लिए हम यहाँ मौजूद है। और ये टेका जो एक बड़ा बहुमूल्य मुस्लिम एरिया है, यहाँ से नई बस्ती टेका से जो ऐतिहासिक ग्राउंड है फारूक नगर ग्राउंड, इस ग्राउंड पे ये कैंडल मार्च निकाला गया। जो लोग शहीद हुए और हिंदू मुस्लिम जो हमेशा करते हैं, मैं उन लोगों को आगाह करना चाहता हूँ, क्या जो मीडिया के जरिए से जो हिंदू मुस्लिम का जो जहर फैला रहे वो ना फैलाए। आप देख रहे होंगे कि जो हिंदू भाई शहीद हुए हैं, ये हिंदू भाई शहीद होने के बाद हम श्रद्धांजलि दे रहे हैं तमाम मुस्लिम लोग। ये जो एक टेका एरिया एक बहुत बड़ा बहुमूल्य मुस्लिम इलाका है, इस मुस्लिम इलाके में आप लोग देख रहे हैं कि हम श्रद्धांजलि के लिए खड़े हुए। और आतंकवादियों का कोई मजहब नहीं होता, आतंकवादियों का कोई मजहब नहीं होता। एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, क्या जब कश्मीर की जो बॉर्डर थी उस बॉर्डर पे इतनी सिक्योरिटी थी, उसके बावजूद भी इतने आतंकवादी घुसे कैसे? ये सवाल हमारी कहीं ना कहीं सरकार से हम कहना चाहते हैं कि इतनी बड़ी तादाद में इतने जो लोगों को मारा गया है, इन लोगों को मारने का कहीं ना कहीं हमारी उंगली सरकार के ऊपर भी है। और आपने देखा एक जो गाइड जो मुस्लिम थे सैयद हुसैन, तो वो भी हिंदू भाइयों को बचाने के लिए आज उन्होंने अपनी बहुत अच्छी मेहनत की है। उन आतंकवादियों को कहा कि आप
प्लीज इनको मत मारिए। ये जो हिंदू लोग हैं बहुत अच्छे लोग हैं, ये यहाँ के नागरिक हैं, इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, आप उनको मत मारिए। जब उन्होंने उनकी गन छीना उसके बाद उनको भी शहीद कर दिया गया। तो आतंकवादियों का कोई मजहब नहीं होता, इन्होंने उन मुस्लिम भाइयों को भी शहीद किए। एक बॉर्डर पे अभी और एक लड़ाई चालू थी, वहां पे भी एक मुस्लिम भाई शहीद हुए। तो जो हमारा हिंदुस्तान है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्धिस्ट, ये तमाम लोग आजादी में भी इनका बहुत बड़ा सहयोग रहा है। तो हिंदू मुस्लिम ना करे। और हमारे साथ में तमाम नगर सेवक, माजी नगर सेवक, काफी प्रमुख लोग यहाँ पे उपस्थित है। और हम सब लोग इस नई बस्ती टेका ऐतिहासिक जो ग्राउंड है फारूक नगर, यहाँ पे तमाम जो लोग शहीद हुए उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं। और हम सिर्फ आतंकवादियों के लिए प्रोटेस्ट ही नहीं करते, हम चाहे तमाम जो प्रोटेस्ट होते हैं उसके लिए भी प्रोटेस्ट करते हैं, देश के लिए भी प्रोटेस्ट करते हैं। और अभी जो वफ कर लिया था, वफ के लिए भी हमने प्रोटेस्ट किया। और कहना चाहेंगे हम लोग उत्तर नागपुर के अंदर में मुस्लिम समुदाय से लेके सभी समुदाय के लोग, कश्मीर में जो हादसा हुआ है इसकी हम बहुत निंदा करते हैं। हम मुस्लिम समुदाय इस चीज के लिए हर वक्त सरकार के साथ में रहेंगे। और इंशाल्लाह ये जो लोगों ने हमारे टूरिस्ट लोगों को मारा है, हमारे हिंदुस्तान के लोगों को मारा है, इनकी हम बहुत निंदा करते हैं। इन्होंने बहुत गलत किया है, इसका जवाब हमारी इंडिया सरकार ने देना चाहिए। हमारा कहना, हमारे देश के में जो आतंकवादी हमला हुआ है वो कुछ हिंदुओं के ऊपर नहीं बल्कि हमारे देश के ऊपर, हमारे देश की आत्मा पे हमला हुआ है। और इस देश को बचाने के लिए जो भी आतंकवादियों ने जो हमला किया है, जो उनकी साजिश है कि हिंदू मुस्लिम की एकता को यहाँ पर बिगाड़े, हम उसको बिगड़ने नहीं देंगे। और हमारे देश के जो देश के अंदर के दुश्मन हो या देश के बाहर के दुश्मन हो, उसके खिलाफ हम हिंदू मुस्लिम, हमारे देश के हर नागरिक मिलकर उसका मुकाबला करेंगे और हमारी देश की एकता और अखंडता को हम बर्बाद होने नहीं देंगे। हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, और सब हिंदू मुस्लिम सिख भाई सब हमारे भाई भाई ये एक मैसेज देना चाहते हैं। और जिसने भी ये किया उसका निषेध करते हैं। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि पहलगाम जो कश्मीर का जो इलाका है, वहां पर टूरिस्ट लोगों की जो हत्या की गई आतंकवादियों के जरिए, उसके मार्च के लिए श्रद्धांजलि देने के लिए आज उत्तर नागपुर के लोगों द्वारा उत्तर नागपुर के फारूक नगर टेका में ये कैंडल मार्च निकाला गया है। और हम इस कैंडल मार्च के जरिए ये मैसेज देना चाहते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री को, हमारे देश के गृह मंत्री को, कि जिस तरीके से कायराना हमला पाकिस्तान की तरफ से किया गया है, जल्द से जल्द उन पर कार्रवाई की जाए। और जिस तरीके से हमारे टूरिस्ट को मारा गया, जिस तरीके से इस्लाम में कहा जाता है अगर किसी एक इंसान, बेकसूर इंसान की जान ली जाए तो तमाम इंसान की जान लेने के बराबर होता है। और हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं उन लोगों को जिनकी वहां पर हत्या हुई है, और हम उनके परिवार के साथ हैं जिनके साथ गमगीन माहौल है। और हम सभी हिंदू मुस्लिम एकता एक साथ रहते हैं, नागपुर शहर में बहुत सालों से एक साथ रहते हैं। और जिस तरीके से हिंदू मुस्लिम करके जो मीडिया पे रचाया जा रहा है बिल्कुल बकवास है। वहां पर कश्मीरियों ने हिंदुओं की बल्कि सभी की बहुत ज्यादा मदद की है। आप ऐसे बहकावे में ना आए कि जो गलत मैसेज पहुंचा रहे हैं। मैं गुजारिश करता हूं आप सभी लोगों से कि हिंदू मुस्लिम एकता, जिससे हिंदुस्तान खूबसूरत बनता है, यही खूबसूरती को नजर लगाने के लिए आतंकवादी हमला करते हैं और हमें ऐसी चीजों से बचना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। हेलो यहाँ पे उपस्थित सभी भाईजान लोगों का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये हमला ना सिर्फ हिंदुस्तान पे हुआ है, ये हमला हिंदुस्तान के आत्मा पे हुआ है। और यहाँ पे हिंदुस्तान एक फूलों से भरा हुआ टोकरा है, एक गुलदस्ता। यहाँ पे सभी धर्म समुदाय को एक साथ एक जैसे रहने का हक है। और इस हिंदुस्तान पे जो भी हमला करेगा और इस तरीके से जो आतंकवाद दहशतगर्दी फैलाएगा, उसको हम सब लोग यहाँ पे सभी भाईजान लोग और सभी लोग उपस्थित है, हम मुंहतोड़ जवाब देंगे और उनके हमले का पूरा जवाब एक साथ मिलकर देंगे। यही हमारा उनको संदेश रहेगा। ठीक है, बस हम लोग हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम एक साथ रहते हैं और यही मैसेज देना चाहता। जो सरकार है वहाँ पे जो आतंकवादी हमला हुआ है और जो हमारे लोग उसको मारे गए, वो हिंदू भी हमारे भाई थे, वो मुसलमान भी हमारे भाई है। हमारा भाईचारा हमेशा बना रहेगा। बस इतना ही कहूंगा कि हम लोगों को मिलके रहना है। और ये जो मीडिया जिस तरह से चला रही है तो ये गलत है। ये सरकार का काम है कि सरकार की कहाँ चूक हुई है, आतंकवादी वहाँ कैसे घुसे और किस तरह से उन लोगों ने
हमारे लोगों को मारा है। तो ये सरकार का काम है कि सरकार ने पाकिस्तान पे हमला वो जवाब देना चाहिए, और हम भी सरकार के साथ है और लोगों के साथ है। हिंदू मुस्लिम कोई ऐसा जातिवाद फैलाने वाला काम नहीं है, लेकिन मीडिया कहीं ना कहीं ऐसा फैलाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि वो चाहती है कि आपस में हिंदू मुसलमान हो। जो आतंकवादियों ने यहाँ पे लोगों को मार के जो मैसेज पहुंचाया, कुछ मीडिया उसको बढ़ावा देकर और हिंदू मुसलमान कराने की कोशिश कर रही, लेकिन हिंदुस्तान का मुसलमान इसी मिट्टी में पैदा हुआ, इसी मिट्टी में मरेगा और इस देश के लिए ही मरेगा। मैं मोहम्मद इब्राहिम। जिस तरह आप लोग सब लोगों ने देखा कि 22 तारीख को जो आतंकवादी हमला हुआ है, ये हमारे दिलों पर एक ठेस पहुंची है, जिसमें हमारे मुल्क के 27 लोग शहीद हो गए, जिसमें हिंदू भी थे और मुसलमान थे। और आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता। जो आजकल ये बातें चल रही है कि मुसलमानों ने चुन चुन के अलग करके मार दिया गया, लेकिन वो आतंकवादी लोगों का कोई मजहब नहीं होता, इसलिए उन्होंने जो किया वो अपने हिसाब से किया। लेकिन हम देशवासी आपस में भाईचारे से रहे, आपस में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जिस तरह से हम हमेशा रहते हुए आए थे, उसी तरह से आज भी रहे। इतनी मैं भारत देश के लोगों से विनती करता हूं, गुजारिश करता हूं कि हमारे देश की एकता और अखंडता को बनाए रखे, और जो आतंकवादी लोगों ने ये कारनामा अंजाम दिया है, उन लोगों को जितनी बड़ी सजा हो सके जल्द से जल्द देने की कोशिश करें। इतना कह के मैं अपने 2 शब्द खत्म करता हूं। अब ये 22 तारीख को जो हुआ वो एक सोचे समझे साजिश की वजह से हुआ है। ये जो नफरत देश में फैलाई जा रही है, नफरत, हिंदू मुस्लिम में नफरत, बहुत दुख की बात है। जो ये टूरिस्ट लोगों को, वो हमारे भाई और हिंदू भाई है, हम जो हिंदुस्तान में रहते हैं, हम सब भाई है, और आतंकवादी का कोई ऐसे धर्म नहीं होता है, उनका तो सिर्फ वही होता है जो है। हिंदुस्तान की दुनिया में अगर कोई जन्नत है तो उसे कश्मीर कहा जाता है, और उस कश्मीर की एक हसीन वादियों में आतंक का नंगा नाच किया, उसका आज हम कड़ा विरोध करते हैं। काफी लोगों ने अपनी जान गंवाई, हमें इस चीज का एक बहुत दुख है, दर्द है। आज उसी घटना के खिलाफ एहतजाज करने के लिए, शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए हमने ये आज कैंडल मार्च आयोजित किया। आज हम नई बस्ती टेका फारूक नगर के ऐतिहासिक ग्राउंड के पास जो कश्मीर में बर्बरियत हुआ है, आतंकवादियों का हमला हुआ है, उसके खिलाफ हम एहतजाज कर रहे हैं। और हम एक हिंदुस्तानी होने के नाते हम यहाँ खड़े, ना कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के नाते, हम एक हिंदुस्तानी होने के नाते खड़े। और हम भारत सरकार से ये चाहते हैं कि जो लोगों की इसमें कोताही हुई है, गलती हुई है, उनको अकाउंटेबल किया जाए। और साथ में हम चाहते हैं कि भारत को जो बोला जाता है अखंड भारत, तो हम सरकार को चाहते हैं कि सरकार, आज मोदी जी की सरकार है, कि अखंड भारत बना जाए और जो आतंकवादी है उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। तो दोस्तों, आपने अभी देखा फारूक नगर चौक में हम मौजूद हैं। तमाम मुस्लिम समाज के द्वारा यहाँ पे कश्मीर में शहीद हुए पर्यटकों को श्रद्धांजलि दी गई है, और इनके बीच में इतना गुस्सा है, अगर बॉर्डर खोल दिया जाए तो शायद ये सभी उस बॉर्डर में घुसकर पाकिस्तान के छक्के छुड़ा देंगे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। मैं नावेद आजमी, धन्यवाद। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आपको आज की यह खबर कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, और यदि आप हमारे चैनल पर विज्ञापन देना चाहते हैं तो नीचे दिए गए ईमेल आईडी या कांटेक्ट नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और इंडिया फैक्ट न्यूज से जुड़ने के लिए हमारे पेज को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली खबर तक के लिए फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।